दोस्तों, मैं अबूजर शाह कुरैशी फिर से आ गए हूँ आपकी खिदमत में। इस बार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है। अगर से आप वेस्ट बंगाल से हैं और आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको आप वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ईजी होगा, क्या मुश्किल होगा, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए। तो जितने पॉइंट्स हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेस्ट बंगाल के, वो ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम टच करने वाले हैं। बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक्सपोर्ट का क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या पोटेंशियल है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का एक स्टेट है। इस स्टेट का कैपिटल सिटी जो है वो कोलकाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल सिटी कोलकाता है वो कभी पूरे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि आज इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। जब ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, ब्रिटिश राज जो थी, उस वक्त इंडिया का कैपिटल दिल्ली नहीं था बल्कि कैलकाटा था। और उससे पहले जब मुगल लोग रूल कर रहे थे इंडिया में, उस वक्त भी कैलकाटा ही कैपिटल था पूरे इंडिया का। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे इंडिया का कैपिटल मुगल ने भी, ब्रिटिश ने भी कैलकाटा को बनाया था। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी बात तो है इस सिटी में, इस शहर में, जो उन लोगों ने इसको कैपिटल बनाया था। इसकी अहम वजह बहुत सारी हो सकती है। उसमें से एक अहम वजह ये है कि कैलकाटा में बहुत अच्छा पोर्ट है और कैलकाटा में जो कोलकाता पोर्ट है वो ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट जो है, जिसको कहते हैं कोलकाता पोर्ट, वो ऑब्वियसली कोलकाता में है, कैलकाटा में। यही वजह हो सकती है कि उन लोगों ने कैलकाटा को कैपिटल बनाया था पूरे इंडिया का। अब देखिए, कैलकाटा या कोलकाता, पहले इसका नाम था कैलकाटा, अब इसको कोलकाता कहते हैं, नाम बदल के कोलकाता रखा गया है। तो कोलकाता में बेसिकली 2 सी पोर्ट हैं, जिसकी वजह से कोलकाता से एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक तो हल्दिया पोर्ट है, दूसरा कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, ठीक है। और पूरे इंडिया में अभी अगर बात की जाए तो 5 नंबर पे रैंकिंग इसकी आती है। मतलब कि अगर आप टॉप लिस्ट निकालिएगा पोर्ट्स की तो 5th लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर में कोलकाता पोर्ट आता है। कोलकाता पोर्ट जो है वो नेचुरल रिवर पोर्ट है और जबकि हल्दिया पोर्ट जो है वो सी पोर्ट है। अब देखिए, ईस्टर्न इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट है, ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स हैं, तमाम के तमाम जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो मेनली और लार्जली जो है वो कैलकाटा के पोर्ट से ही करते हैं। अंदाज़ा लगाइए आपके दूसरे स्टेट वाले कैलकाटा से या वेस्ट बंगाल से के जरिए, इसके पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट करने की। इसके अलावा 2 पोर्ट तो ये बड़े हैं, और भी छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 लार्ज पोर्ट जो है उनका नाम लिया है, ठीक है। खिदिरपुर डॉक जो है और भी है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कैलकाटा में मौजूद है। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी कैलकाटा में मौजूद है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने की और भी अपॉर्चुनिटी जो है बढ़ जाती है। जहाँ जबकि आपके शहर में, आपके स्टेट में जो है वो सी पोर्ट भी मौजूद है और एयरपोर्ट भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। तो आप, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का, तो आप बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट कैलकाटा से कर सकते हैं। दूसरे स्टेट वाले इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आसपास के बहुत से स्टेट्स या ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनका माल कैलकाटा से होके एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट भी होता है, कैलकाटा से होके आता है। यही वजह है कि कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम जो है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी है। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया इसलिए क्योंकि ईस्टर्न इंडिया का जितना भी माल जाता है फॉरेन, यानी कि एक्सपोर्ट होता है, या आता है फॉरेन से यानी कि इंपोर्ट होता है, वो कोलकाता पोर्ट से होके ही होता है। तो एक तरह से गेटवे बन गया, ईस्टर्न इंडिया गेटवे बन गया। तो कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम दिया गया है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, चाहे सी का हो, पोर्ट का हो, बहुत अच्छा है। आप मतलब बिना झिझक आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब दूसरे स्टेट वाले फायदा उठा रहे हैं तो आप तो खुद यहाँ अगर रहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं एक्सपोर्ट। ये तो पोर्ट के बारे में हमने आपको हल्का सा बता दिया। अब बात की जाती है कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी। वेस्ट बंगाल एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। यहाँ पे तकरीबन 10 करोड़ लोग आबाद हैं। 10 करोड़ यहाँ की वेस्ट बंगाल स्टेट की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। वेस्ट बंगाल एक काफी बड़ा स्टेट भी है, ठीक है।
अब ये देखिए आप इसके बारे में, अब ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इसको डिवाइड कैसे किया गया है। वेस्ट बंगाल स्टेट को 23 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ नई चीज़ पैदा होती है या बनती है या मिलती है। तो आप इसके अगर अंदर और आप रिसर्च कीजिएगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ आपको मिल जाएगी जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे कि कहाँ पे क्या खास मिलता है, कहाँ पे क्या खास नहीं मिलता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आगे देख लीजिए कि मुर्शिदाबाद जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के सिल्क फेमस है और आइवरी का क्राफ्ट जो है वो बहुत फेमस है। सिल्क आप जानते हैं, सिल्क की साड़ीज होती है, सिल्क की बहुत सारी चीज़ें बनती है। सिल्क यहाँ का बेसिकली मुर्शिदाबाद का फेमस है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में आइवरी का क्राफ्ट, आइवरी हाथी का दांत भी उसको बोलते हैं, दूसरे लफ्जों में बहुत से लोग हड्डी का काम भी बोलते हैं। आइवरी के जो क्राफ्ट है वो मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छा मिलता है। डेकोरेटिव पीसेस मिलते हैं आइवरी के, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अंदर भी वो आता है। अगर आप उसको एक्सपोर्ट कीजिए फॉरेन में तो बहुत अच्छी आपको जो है कीमत मिल सकती है, क्योंकि ये एक तरह से डेकोरेशन की डेकोरेटिव चीज़ है। हैंडीक्राफ्ट के अंडर में आता है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मालदा की बात की जाए तो मालदा के आम जो है मैंगो हैं वो अच्छे होते हैं। मालदा का मलबेरी फ्रूट होता है वो यूनिक होता है, वो बहुत अच्छा, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नदिया की बात की जाए तो नदिया में बनाना जो है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं केला, वो मशहूर होता है। नदिया का केला अच्छा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग नदिया के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बर्दवान की बात करते हैं तो बर्दवान का केला बहुत अच्छा होता है। बर्दवान के कच्चू जिसको यहाँ कहते हैं, घुइयाँ जिसको उर्दू में कहा जाता है, एरम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो बर्दवान के बहुत अच्छे होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी घुइयाँ या कच्चू या एरम जो है वो वेस्ट बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा होते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी यूनिक चीज़ हो सकती है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस नहीं होता है और जो प्रोड्यूस होता है वो मोस्टली यहाँ पे कंज्यूम भी हो जाता है, मगर इसकी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसकी आपकी अच्छी कीमत मिल सकती है एक्सपोर्ट मार्केट में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मिलता है तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक मिलता ही है। अब हम अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल देखिए, अभी हमने आम की बात की थी कि मालदा में आम मिलता है। मालदा आम, सिर्फ मालदा आम ही नहीं, वेस्ट बंगाल से आप वेस्ट बंगाल का सबसे बढ़िया आम जो होता है इसको हिमसागर आम कहा जाता है। हिमसागर आम बहुत बेहतरीन आम होता है, सिर्फ मीठा होता है, खट्टा भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, हर आम उसका मीठा होता है। आप हिमसागर जो आम है वो वेस्ट बंगाल का बेस्ट आम माना जाता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मालदा आम हमने कहा, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गुलाब खास आम जो है वो भी वेस्ट बंगाल में पैदा होता है। हालांकि गुलाब खास आम सिर्फ वेस्ट बंगाल में पैदा नहीं होता है, दूसरे स्टेट्स में भी पाया जाता है, मगर वेस्ट बंगाल में भी पैदा होता है। तो आप वेस्ट बंगाल के अगर हैं तो वेस्ट बंगाल से आप गुलाब खास जो है पैदा होता है यहाँ से आप लेके गुलाब खास आम को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो वेस्ट बंगाल की पैदा होती हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रूट की भी हम बात करें, फ्रूट की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप कोकोनट यानी कि नारियल वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राव कोकोनट यानी कि जिसको डाब भी कहा जाता है, जिसमें कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा पाम फ्रूट जिसको बोलते हैं, जिसको ताल कहते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन फल है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक होता है रास्पबेरी एक होता है, तो वो एक बेहतरीन फल है जो वेस्ट बंगाल में ही मेरे ख्याल से पैदा होता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और होता है जुजूब, एक इंग्लिश में उसको जुजूब कहते हैं, खजूर जिसको कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में खजूर कहा जाता है और इंग्लिश में उसको रेड डेट या चाइनीज डेट भी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के खजूर, बेसिकली ये वेस्ट बंगाल के खजूर हैं जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा, सॉरी खजूर नहीं, ये बैर कहते हैं इसको। वेस्ट बंगाल के बैर जो हैं इसको बैर कहा जाता है। इंग्लिश में आप सर्च कीजिएगा, जुजूब बोलते हैं इंग्लिश में और बैर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बैर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेर या बैर जो भी कहते हो वो है अच्छे खासे इतने 1 इंच के साइज़ के होते हैं। उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ आपको एशिया के साउथ पार्ट में, बेसिकली वेस्ट बंगाल वगैरह में ही ये पैदा होता है और पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं होता। अगर आप इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको अच्छी मार्केट इसकी मिल सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट आप उन चीज़ों को करते हैं जो फॉरेन में ना मिलती हो या उन चीज़ों को करते हैं जो फॉरेन से आपके वहाँ सस्ती मिलती है। एक्सपोर्ट सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक वो चीज़ एक्सपोर्ट होती है, मान लीजिए आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट करना है जो अमेरिका में बनती ही नहीं है, वहाँ के लोग इसीलिए उसको खरीदेंगे क्योंकि वहाँ नहीं बनती है। या फिर आपको ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट करना है जो अमेरिका में तो बनती है मगर यहाँ पे उससे बेटर मिलती है और उससे सस्ती मिलती है। तो ये जुजूब में जो हम थे, जिसको बैर या बेर कहते हैं,
ये अमेरिका वगैरह में, यूके वगैरह में नहीं मिलती है, बिल्कुल पैदा ही नहीं होती है। ये यूरोपियन कंट्रीज में या मिडिल ईस्ट में पैदा ही नहीं होती है, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेड डेट और चाइनीज डेट भी इसका इंग्लिश नाम है, जुजूब इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पे पाइनएप्पल पैदा होता है वेस्ट बंगाल में, पाइनएप्पल आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाइनएप्पल के अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैक फ्रूट जिसको कटहल बोलते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बनाना यहाँ का अच्छा होता है। केला जिसको बोलते हैं, केला आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बर्दवान का केला अच्छा होता है, और भी मालदा केला अच्छा होता है, नदिया का केला अच्छा होता है। केले के भी यहाँ पे, बनाना के भी कई वैरायटीज यहाँ पे होती हैं, तो बनाना बहुत किस्म के यहाँ पाए जाते हैं। आप उनमें से जो किस्म आपको पसंद है, जो किस्म अच्छा लगे बायर को, वो आप बनाना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमरूद जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में गुआवा कहा जाता है, उसको वेस्ट बंगाल में प्यारा भी कहा जाता है आमतौर से, आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है, वो भी यहाँ पे पैदा होता है, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली फ्रूट्स में ये है। अब अगर हम लोग बात करें कि वेजिटेबल मार्केट में क्या स्कोप है, तो कैबेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गॉड जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको शायद कद्दू कहते हैं या लौकी कहते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पॉइंटेड गॉड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको परवल कहते हैं या पटल यहाँ पे कहते हैं वेस्ट बंगाल में, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कैप्सिकम जिसको कहते हैं, शिमला मिर्च जो कहा जाता है, अमेरिका में इसको कैप्सिकम नहीं कहा जाता है बल्कि पेपर बेल कहा जाता है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब सब्जियां ऐसी हैं जो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, जिनकी मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन में, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमने आपको आमतौर से जो कॉमन चीज़ें हैं उनका नाम बताया हमने। ठीक है, बीटर गॉड जो है, जिसको करेला बोलते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ड्रम स्टिक जो है, जिसको आप बोलते हैं सहजन कहते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब के मेडिसिनल फायदे भी ज़्यादा हैं, इसलिए ये और भी जो है ये सेल हो सकते हैं, ये और भी इसके बाहर आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो कॉमन चीज़ें थी। इसके अलावा अब अगर हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर बात करें तो क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल से साड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की साड़ी की बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि लाखों रुपए की एक सिंगल साड़ी वेस्ट बंगाल में मिल जाती है आपको, एक साड़ी लाखों रुपए की, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इसके अंदर मतलब इतनी रॉयलनेस होती है, रॉयल्टी इतनी होती है कि देख के जो लोग साड़ी पसंद करते हैं पहनना, उनको दिल करेगा किसी भी हालत में इस साड़ी को हमको खरीदना है, हमको बिल्कुल पहनना है इसको। और जब ये इंडिया से बाहर जाती है तो इसकी कीमत और कई गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि साड़ी का बेसिकली कल्चर इंडिया का ही रहा है। जो फॉरेनर्स आपको साड़ी पहनते हुए नजर आते हैं वो शौक के मारे पहनते हैं, तो शौक के मारे वो ज़्यादा पैसे भी स्पेंड कर देंगे, जितने आप मांगेंगे उतने दे देंगे। तो आप कलकत्ता से या वेस्ट बंगाल से आप साड़ी को अच्छी क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की या कॉमन क्वालिटी की भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट क्वालिटी की साड़ी एक्सपोर्ट कीजिए, नॉर्मल क्वालिटी की साड़ी भी एक्सपोर्ट होती है। क्योंकि फॉरेन में लोगों का क्या है कि इंडिया के लोग हैं तो वो साड़ी पहनते हैं, तो वो ये लोग ये समझते हैं, तो साड़ी वहाँ खरीदी जाती है, शौकिया लोग पहनते भी हैं। फॉरेनर्स जो है, फॉरेन की लेडीज़ जो है वो साड़ियाँ पहनती हैं इंडियन कल्चर को फील करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी साड़ी सेल कीजिए, आप सस्ती साड़ी कॉमनली जो अवेलेबल होती है उसको भी आप सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप साड़ी वेस्ट बंगाल से चाहे तो महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती साड़ी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साड़ी एक्सपोर्ट करने की साड़ी है। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल में क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं नॉन वेज होते हैं यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के सब ज़्यादातर यहाँ पे नॉन वेज भी आपको मिल जाएंगे, वेज भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो नॉन वेज होने की वजह से यहाँ पे मीट का बहुत बड़ा एक मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे आपको मीट मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो चाहे तो आप इसको लाइव स्टॉक के तौर पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि बकरा हो गया, इसको खस्सी कहते हैं, शीप हो गई, ठीक है, या बफेलो हो गया। चाहे तो आप इसको खड़ा जिसको बोलते हैं या लाइव स्टॉक बोलते हैं या जिंदा बोलते हैं, ऐसी हालत में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है। या आप चाहे तो मीट के पीसेस बना के उसको पैक करके उसको ब्रांड करके आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से लोग करते हैं, यहाँ से बहुतों का यही बिजनेस है कि वो यहाँ से मीट जो है एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि सिर्फ वेस्ट बंगाल से मीट एक्सपोर्ट नहीं होता है, यूपी से भी एक्सपोर्ट होता है, गोवा से भी एक्सपोर्ट होता है,
बहुत जगह से एक्सपोर्ट होता है, मगर क्योंकि इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल से भी मीट जो है भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो लाइव स्टॉक हो यानी कि जिंदा जानवर हो या फिर वो कट पीस करके उनकी गोश्त जो है उसको पीसेस बना के एक्सपोर्ट किया जाए। दोनों ही हालत में प्रोसेस करके भी एक्सपोर्ट होता है और रॉ भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसकी भी अच्छी मार्केट है। अब क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा कटते भी जानवर हैं क्योंकि गोश्त उसका लोग खाते हैं, तो यहाँ पे चमड़ा बहुत ज़्यादा पैदा होता है। आपको पहले से ऐसे ही पता ही होगा कि चमड़े के मामले में, लेदर के मामले में वेस्ट बंगाल का नाम बहुत ऊपर है। चेन्नई का नाम सबसे पहले, उसके बाद कानपुर का भी नाम आता है, जालंधर का नाम आता है, और वेस्ट बंगाल का नाम भी चमड़े लेदर के मामले में बहुत ऊपर आता है। वेस्ट बंगाल से आप चाहे तो राव लेदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या लेदर के गुड्स या लेदर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सैकड़ों लोगों का यही बिजनेस सालों से है कि वो लेदर के गुड्स और लेदर पूरी दुनिया में वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ के लेदर की होती है और यहाँ के जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, मजदूर जो हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त जो फिनिश्ड जो लेदर है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि दूसरे स्टेट में बहुत कम ये बात होती है कि चमड़ा को इतनी अच्छी फिनिशिंग दे पाए। यहाँ पे आप लेदर गुड्स में क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो लेदर का बैग जो होता है, हैंड बैग, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर का वॉलेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर का बेल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर की जैकेट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर की पैंट्स एक्सपोर्ट होती है, यहाँ तक कि लेदर के शूज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा लेदर के शूज़ के अलावा अगर बोला जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेदर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हॉर्स के सैडल एक्सपोर्ट होते हैं, लेदर के हैंड ग्लव्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब कि आपसे हो सकता है बाहर कुछ और भी लेदर का मांग ले तो आप वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली लेदर के फुटवेयर्स जो हैं, चाहे वो सैंडल्स हो, स्लीपर्स हो या शूज़ हो, फुटवेयर्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। जैकेट्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ये चार चीज़ लेदर की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वेस्ट बंगाल से फॉरेन में एक्सपोर्ट होती है, तो आप चाहे तो ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेदर जो है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 23 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है इस स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में घरों में, छोटे छोटे घरों में लोग बैठे हुए हैं और हाथ से, हैंडीक्राफ्ट से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, घर की औरतें बनाती हैं कि आपको देख के जो है आप दंग रह जाइएगा। कुछ वो लोग पेंट कर देते हैं, किसी नॉर्मल बैम्बू का कुछ बना दिया, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पेंट कर दिया या कुछ इनग्रेव कर दिया, जो कि वेस्ट बंगाल के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ ना कुछ नया इस तरह का मिल जाएगा, चाहे वो बैम्बू से बना हुआ हो, चाहे वो जूट से बना हुआ हो, चाहे वो आइवरी से बना हुआ हो, चाहे वो क्ले से बना हुआ हो, चाहे वो केन से बना हुआ हो जिसको बेत कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से ये जो हैंडीक्राफ्ट छोटे छोटे आइटम्स हैं जो छोटे छोटे घरों में बनते हैं, वो लेडीज़ जो हैं, लड़कियां जो, औरतें जो हैं वो बनाती हैं। पल्स से भी बनाती हैं, ठीक है, पल्स होता है मोदी जिसको कहते हैं, उससे ही बनाती हैं और बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में वो वहाँ पे बेचती हैं। तो उनसे आप इसको लेके प्रोक्योर करके आप इसको फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के कल्चर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से और ज़्यादा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए हम लोग यहाँ कोई चीज़ आई, छोटी सी चीज़ आई है, घर में आई है, एकदम मामूली सी चीज़, छोटी सी चीज़ है, अब कोई बोलेगा देखो ये पेरिस का बना हुआ है, पेरिस के इस विलेज का बना हुआ है, जिससे पेरिस का कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसकी कितनी अहमियत बढ़ जाएगी। तो वही मामला यहाँ पे भी, हालांकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं ना, छोटे से बैम्बू से बनी हुई है, जिसको बोलते हैं बांस भी बोलते हैं, उससे हल्का सा पेंट किया हुआ है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ हो, मगर क्योंकि उस पर पेंट किया हुआ है, क्राफ्ट किया हुआ है, कल्चरल इफेक्ट की वजह से उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे भी हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं या पेंट की भी जो चीज़ें होती हैं, उसकी कीमत ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा होती ही है, क्योंकि उसकी कीमत जो स्किल के ऊपर होती है, टाइम के ऊपर नहीं होती है या ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होती। मान लीजिए छोटी सी पेंटिंग आप बना रहे हैं, जिसमें आपको क्या लगा, एक आपका पेंटिंग जिसमें बना रहे हैं वो कैनवा का शीट लगा और एक ब्रश लगा, मगर वो पेंटिंग जो आपने बनाई इतनी मास्टर क्लास बनी है कि वो करोड़ रुपए की सेल होती है। वो इसलिए होती है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट होता है वो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बना रहे हैं लेबरर जो है या आर्टिस्ट जो है, उसके आर्ट में कितना दम है, कितना स्किल है, कितनी फिनिशिंग है, इसके ऊपर पैसे मिलते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट आइटम हमेशा महंगा बिकता है, उसके ऊपर मटेरियल वैल्यू आप जो है अटैच नहीं कर सकते कि भाई ये बांस का है, ये तो इतने का होना चाहिए, नहीं, मटेरियल वैल्यू आप हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में आप अटैच नहीं कर सकते। तो हैंडीक्राफ्ट की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हैंडीक्राफ्ट चीज़ या आर्टिस्टिक चीज़ वही लेंगे जिनको इसकी वैल्यू पता हो, वही उसके लिए पैसे भी देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऑलरेडी वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब देखिए, जैसे चिकन और पोल्ट्री की बात कीजिए तो पूरे इंडिया में चिकन और पोल्ट्री के प्रोडक्शन में, यानी कि पैदावार में, वेस्ट बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता है। यानी कि वेस्ट बंगाल में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चिकन और पोल्ट्री जो है पैदा होती है। अब ये चिकन पोल्ट्री जो पैदा हो रही है उसको आप चाहे तो लाइव आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर इसके भी आप
पीसेस करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद, उसको पैक करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चिकन की भी बहुत बड़ी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें टी की, तो चाय के मामले में आपको पता है कि दार्जिलिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो पूरे इंडिया में आसाम नंबर 1 है चाय की प्रोडक्शन में, और वेस्ट बंगाल नंबर 2 है। मगर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की चाय जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और इत्तेफाक से कलकत्ता के अंदर टी बोर्ड है, जो कि एक तरह के लिए चाय का जो है टी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ही है। टी बोर्ड जो है वो टी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि चाय को एक्सपोर्ट करने में या टी को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर पाथ बना हुआ है उन लोगों के लिए जो चाय को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अपने स्टेट से, अपने सिटी से आप चाय खरीदिए, अपने स्टेट में, अपने सिटी में आपको टी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या टी बोर्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो अवेलेबल है, उनसे जाए कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां से बायर भी मिल जाएगा। चाय आप यहाँ से लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से एक्सपोर्ट कर दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चाय को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। दार्जिलिंग टी की मार्केट पूरी दुनिया में ऑलरेडी बनी हुई है, सालों से बनी हुई है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं। अब देखिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल जो है वो कोस्टल एरिया है, यानी कि वो समंदर के आसपास का इलाका है, तो ऑब्वियसली जब समंदर के आसपास है तो यहाँ पे मरीन प्रोडक्ट्स या फिश बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैदा होता है। वेस्ट बंगाल में, पूरे इंडिया में जितनी भी फिश पैदा होती है, वेस्ट बंगाल में उसका नाम फिश प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल का नाम नंबर 1 पे आता है। फिश प्रोडक्शन में माने कि सबसे ज्यादा फिश जो है वेस्ट बंगाल से ही पैदा होती है। कुछ अहम जो फेमस जो या बहुत ज्यादा पॉपुलर फिश है, उसमें कतला है, हिल्सा है, ठीक है। उसके अलावा कतला, हिल्सा, कोई है, ठीक है, रुई है, ये सब फेमस फिश है जो कि बहुत ज्यादा खाई जाती है वेस्ट बंगाल में, पसंद की जाती है। आप इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरी फिश है उसको भी आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और बात कि ऑर्नामेंटल फिश, खाने वाली फिश नहीं, ये ऑर्नामेंटल फिश जो सजाई जाती है, जिसको एक्वेरियम वगैरह हम लोग रखते हैं, उसकी फार्मिंग में वेस्ट बंगाल का नाम नंबर 1 पे आता है। तो आप ऑर्नामेंटल फिश भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये खाई नहीं जाती, सजाई जाती है, डेकोरेशन की फिश है, इसको भी आप वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फार्मिंग इसकी भी होती है, दूसरे स्टेट की बनिस्बत। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग ऑर्नामेंटल फिश की भी वेस्ट बंगाल में ही होती है। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके अलावा राइस की अगर बात की जाए तो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। मगर वेस्ट बंगाल में बासमती राइस पैदा नहीं होता है, बल्कि थोड़ा मोटा राइस पैदा होता है, जिसको बोलते हैं पार बॉइल्ड राइस या उसना चावल। वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बासमती चावल ही एक्सपोर्ट कीजिए या पतले मही चावल एक्सपोर्ट कीजिए। आप थोड़े मोटे चावल है, उसकी भी अलग मार्केट बनी हुई है। आपके पास जो चीज आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया मार्केट है। आपको जिसको पतले चावल लेना है, बासमती राइस लेना है, वो आपसे नहीं लेगा। जिसको पार बॉइल्ड राइस लेना है, उसना चावल लेना है, वो आपसे लेगा। तो राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तो इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप वेस्ट बंगाल से राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारी मात्रा में, ठीक है। ये हो गया राइस का। इसके अलावा कोयला, जिसको कोल बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल का नाम नंबर 3 पे आता है। तो यहाँ पे काफी मात्रा में, काफी तादाद में कोयला ऑलरेडी पैदा हो रहा है। कोयला की पूरी दुनिया को जरूरत है। कोयला आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें वेस्ट बंगाल की खासियत है, जैसे कि यहाँ का रसगुल्ला है, ठीक है, यहाँ की मिष्टी दोई है, यहाँ का संदेश है, ठीक है, यहाँ का चमचम है, ठीक है, और यहाँ से आम का बना हुआ आमसट या आमरस बोलते हैं। ये सब चीज यहाँ की रीजनल चीजें हैं, मिठाइयों में आती हैं, मीठी चीजें हैं। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के हल्दीराम के जो स्वीट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं ना, तो आप भी अपनी भी मिठाइयाँ अपने पैकेट के अंदर ब्रांडिंग करके बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने नाम के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर। कोई मुश्किल नहीं ना, कुछ नामुमकिन नहीं ना, पूरी मार्केट पड़ेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजों के अंदर है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए आप कि वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिल गई। आपको ये पता चल गया वेस्ट बंगाल में पोर्ट भी है, आपको ये पता चल गया वेस्ट बंगाल में सी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, आपको चीज पता चल गई। आपको क्या ये पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, जो हर प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, आपको क्या ये पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 16 डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सिर्फ वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। कलकत्ता के अंदर 16 डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं अलग अलग प्रोडक्ट के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी शहर के अंदर, एक शहर के अंदर 16
डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी के होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FIO बोलते हैं, उसका भी रीजनल ऑफिस कैलकाटा में मौजूद है। तो तमाम चीजें आपके फेवर में हैं कि आप कैलकाटा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी ये एक अफसोस की बात है कि कैलकाटा का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, जितना होना चाहिए उतना तो एटलीस्ट नहीं होता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि एक्सपोर्ट की एवरेज बहुत ज्यादा कैलकाटा में नहीं है। दूसरी वजह ये है कि कैलकाटा में ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जो कि या फिर तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ बिजनेस को प्रीफर नहीं करते हैं। यही वजह है कि यहाँ एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। मगर अगर आप में से कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहता है कैलकाटा से, तो पूरी मार्केट आपके लिए ओपन है। हर पॉइंट जो है आपके लिए फेवरेबल है। आप बिल्कुल कैलकाटा से एक्सपोर्ट कीजिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से और किसी दूसरे सिटी को शायद ही मिली हो जितनी कैलकाटा को मिली है एक्सपोर्ट करने के लिए। और कैलकाटा में एक्सपोर्ट का अगर देखा जाए तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम है। हालांकि कंपटीशन एक्सपोर्ट में आप इस तरह से मत लीजिए कि एक्सपोर्ट में कंपटीशन होता है, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। मिल बांट के आप एक्सपोर्ट कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, आपके साथ कोई आपका दोस्त, आपका भाई कर रहा है, तो साथ में मिलकर कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आ जाएगा तो कंपटीशन हो जाएगा। ये माइंडसेट मत रखिए। सब मिलके बिल्कुल आसानी से एक साथ एक्सपोर्ट कीजिए और सब मिलके ग्रो कीजिए। तो ये दोस्तों, ये एक वीडियो थी जिसमें हमने वेस्ट बंगाल की एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर दीजिए। हो सकता है हम आपको आपके क्वेश्चन पर भी कोई वीडियो बना दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट के बारे में हम डिटेल्ड एक वीडियो बनाएं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल का क्या है उस स्टेट का या आपके स्टेट का, हो सकता है वो बिहार हो, यूपी हो सकता है राजस्थान हो सकता है गुजरात हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, और हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी हम एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।